ओम शांति शांति शांति। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 12 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तेरहवां सूत्र है ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। तो यहाँ पर जिन धर्मों की चर्चा पीछे की गई थी उन्हीं के विषय में बता रहे हैं। जो भूत भविष्य वर्तमान इन 3 कालों में अलग अलग धर्म रहता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वे जो धर्म है वो दिखने और न दिखने वाले स्वरूपों में रहते हैं और ये सभी सत्वादी गुणों के विकार ही हैं। बहन सुंदरा जी, आपका माइक अनम्यूट है, उसे म्यूट करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद जी। तो पीछे जो बात चल रही थी संस्कारों का संग्रह हेतु फल आश्रय और आलंबन इनके द्वारा होता है, जिसके कारण से अगर इनका अभाव कर दिया जाए तो संस्कारों का भी अभाव हो जाएगा। तो फिर अगले सूत्र में कहा गया कि अभाव कथन है, वास्तव में अभाव होता नहीं है। अतीत और अनागत भी अपने स्वरूप से वर्तमान ही है, ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि पदार्थ जो है वो तीनों कालों में रहता है। पदार्थ तीनों कालों में रहता है, कभी सूक्ष्म है कभी स्थूल है। तो वही बात संस्कारों पे भी है, सूक्ष्म है वो, कभी उनका वर्तमानता रहती कभी, और उस वर्तमानता में हेतु फल आश्रय और आलंबन कारण है। वो निमित्त हट जाते हैं तो
संस्कार भी हट जाते हैं, अर्थात अन्यत्र चले जाते हैं, सूक्ष्म भाव में। अथवा आत्मा का उनसे संबंध नहीं रहता। तो अतीत और अनागत भी वास्तव में स्वरूप से विद्यमान होते हैं, उनका भी स्वरूप है। उस स्थिति में भी पदार्थ रहता है, भिन्न अवस्था में रहता है बस। और जो भी द्रव्य होते हैं उनका स्वरूप ऐसा ही है कि वो कभी व्यक्त होते हैं, कभी सूक्ष्म होते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मा, और कभी व्यक्त होते हैं, कभी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन रहते वो गुणों के विकार ही है। तीनों सत्व रज तम जो गुण हैं वो उनके विकार ही। कुल मिला के प्रकृति, मूल प्रकृति वही है ये सब कुछ, और उसी से छूटना है, उसके आकर्षण से इत्यादि। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। व्यास भाष्यम। ते खल्वमी त्रयध्वानो धर्मा। ते खलु अमी त्रिअध्वानः धर्मा। वे यह तीन मार्गों वाले धर्म, अर्थात वर्तमान, अतीत और अनागत, भूत, भविष्य और वर्तमान, ऐसा कह लें। व्यक्त सूक्ष्म वर्तमाना व्यक्तात्मानो अतीतानागतः सूक्ष्मात्मानः षड विशेष रूपाः। वर्तमान व्यक्तात्मन, वर्तमान काल में अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं, और उनमें उस समय जो अतीत और अनागत हैं वो सूक्ष्मात्मन, सूक्ष्म स्वरूप से रहते हैं। और षड अविशेष रूपा, और इनके सामान्य रूप जो है वो 6 हैं। अविशेष अर्थात सामान्य। फिर आगे कहते हैं गुणात्मा। सर्वमिदं गुणानां सन्निवेश विशेष मात्रमिति। परमार्थ तो गुणात्मान है। ये जितना भी है सब कुछ जो सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं, अर्थात प्रकृति है, इसके सन्निवेश विशेष मात्रम, व्यवस्था विशेष मात्र ही है, अर्थात अनुपात विशेष में से मिलाए हुए मात्र हैं। सत्वरज तम को अनुपात विशेष से अलग अलग ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है, बस वही है ये सब चीजें। परमार्थ तो गुणात्मान है। वास्तव में तो ये
सत्वरज तम इन 3 गुणों के स्वरूप वाले ही हैं। कहते हैं तथा च शास्त्रानुशासनम, और ऐसा शास्त्र में भी निर्देश किया गया है, वेद के अनुकूल निर्देश किया गया है। एक श्लोक देते हैं, गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथं गच्छति, यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम् इति। तो एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं महर्षि व्यास जी। गुणानां परमं रूपम, गुणों का जो सूक्ष्म रूप है, न दृष्टि पथम गच्छति, वो दृष्टि में नहीं आता, यत्तु दृष्टि प्रथम प्राप्तम, और जो दिखने में आता है, तन मायेव सुतुच्छकम, वह विपरीत ज्ञान के समान ही शीघ्र विनाशी है, अर्थात विनाश को प्राप्त होने वाला है। सुतुच्छकम, तुच्छ है। अर्थात महत्व देने योग्य नहीं है। जैसे एक व्यक्ति से आपका 1 घंटे संबंध रहना है, और दूसरे व्यक्ति से आपका पूरे जीवन संबंध रहना है, तो किसे महत्वपूर्ण मानेगा व्यक्ति? तो जिसके साथ पूरे जीवन संबंध रहना है उसको अधिक महत्वपूर्ण समझेगा, उसके लिए अधिक विचार करेगा। 1 घंटा संबंध रहना है तो उसको एक तरह से तुच्छ ही मानेगा कि वह खत्म, ये तो कुछ नहीं। तो जो मूलभूत चीज होती है वो महत्वपूर्ण होती है, और जिसका शीघ्र विनाश होने वाला हो वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो इसका परिवर्तन होता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है, तो उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, मतलब ये है। तो मुख्यता किसकी रखनी चाहिए? मूल प्रकृति को समझना चाहिए कि सब जगह यही है। तो 6 सामान्य कौन कौन से हैं? पहले बात तो आ चुकी है। हम में से कोई बता सकेंगे? षट अविशेष। अच्छा, विशेष बता दीजिए। अविशेष नहीं तो विशेष बता दीजिए, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और संकेत करता हूं,
विशेष वो है जो ईश्वर ने सबसे अंतिम बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बनाया। जी, योगमुनि जी। पंचमहाभूत। हाँ जी, हाँ जी, ये पंचमहाभूत हुए, बिल्कुल ठीक है। तो ये विशेष हैं। तो अविशेष क्या-क्या हुए? विशेष तन्मात्रा है, हाँ जी, बिल्कुल। महातत्व, अहंकार वगैरह। तन्मात्राएँ और अहंकार, तन्मात्राएँ और अहंकार। ठीक है जी। तो ये वाला सूत्र हमारा 13वां संपन्न हो गया। तो सर्वत्र एक समान रूप से प्रकृति को जो जब देखा जाता है, देखते हैं, और उसकी जो न्यूनता है, उसमें रजोगुण, तमोगुण गुण की वर्तमानता है, पता चलती है, तो वैराग्य होता है फिर उससे। और ईश्वर से प्रेम होता है, उधर आकर्षण बढ़ता है। बस यही है पर वैराग्य, प्रकृति से पूरी तरह से छूटने की इच्छा। सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट वैराग्य यही है। तो आगे देखते हैं 14वां सूत्र। इसकी भूमिका है, यदा सर्वे गुणाः कथम एकः शब्द एकम इंद्रियमिति। प्रश्न करते हैं कि अगर सब गुण रूप ही है, तो किसी को तो तुम शब्द कह रहे हो और किसी को इंद्रिय कह रहे हो, मतलब कोई तो विषय है और कुछ कोई किसी को इंद्रिय कह रहे हो। कोई इंद्रिय है, कोई इंद्रिय का विषय है, ये कैसे? तो 14वां सूत्र उसके लिए बनाया महर्षि पतंजलि जी ने, परिणाम ऐकत्वाद वस्तु तत्वम। अनेक सत्वादि परमाणुओं का परिणाम एक बन जाने से एक एक वस्तु उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक प्रकार का परिणाम बना तो एक वस्तु बन गई, दूसरे प्रकार का परिणाम हुआ तो दूसरी वस्तु बन गई। अब जैसे अहंकार है, तो अहंकार को एक अनुपात में समायोजित किया तो मन बन गया, दूसरे अनुपात में समायोजित किया तो नेत्रेंद्रिय बन गई, सूक्ष्म वाली। ये गोलक नहीं कह रहा हूं। ऐसे ही अहंकार का वही अनुपात और बदला, 11 प्रकार से बदला अनुपात ही अहंकार का। तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सब बन गए। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये विशेष है। और इन इन सब विशेषों में अविशेष क्या है, सामान्य क्या है, वह अहंकार। ऐसे ही और 5 बने अहंकार से ही, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा। तो कुल मिला के 11 नहीं 16 बने अहंकार से ही। तो ये जो 16 है ये विशेष हैं।
और अहंकार अविशेष है। लेकिन इन 16 में से जो 5 हैं तन्मात्राएं, वो फिर से अविशेष बन जाते हैं। इसकी दृष्टि से, स्थूल भूतों की दृष्टि से। क्योंकि उनसे आगे और भी निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न जो किया गया था, प्रश्न ये था ना कि सब गुण के ही रूप हैं आप कह रहे हो, तो कोई तो शब्द तन्मात्रा बता रहे हो, किसी को इंद्रिय बता रहे हो, अलग अलग भेद क्यों है? तो कहते हैं परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व। एक प्रकार का परिणाम एक प्रकार से परिणमित करने से एक प्रकार की वस्तु तैयार होती, दूसरे प्रकार का परिणाम उसी में कर देने से दूसरे प्रकार की वस्तु तैयार हो जाती। ऐसे तीसरे प्रकार का परिणाम करने से, मतलब अनुपात बदलते जा रहे हैं। ये है। तो भाष्य देखते हैं इसका। प्रख्या क्रिया स्थिति शीलानाम गुणानाम ग्रहणात्मकानाम कर्ण भावेनैकः परिणामः। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, जो शील अर्थात इन स्वभाव वाले जो गुण हैं, जो कि ग्रहणात्मका नाम, जनाने के साधन के रूप में बनते हैं। कर्ण भावेन अर्थात साधन रूप से, एक परिणाम है, एक परिणाम होता है। श्रोत्रम इंद्रियम, श्रोत्र इंद्रिय बन गई, उनका परिणमन हुआ, मतलब सत्वरजतम का, उससे महतत्व बना, महतत्व से फिर उसका परिणमन हुआ एक प्रकार का, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से फिर परिणमन हुआ साधन भाव में। तो एक परिणाम बन गया श्रोत्रम इंद्रियम। फिर ग्राह्यात्मक का नाम शब्द तन्मात्र भावे नहीं कह परिणाम है, शब्द विषय इति। तो वो साधन रूप में था और ये विषय रूप में है, ग्राह्य। तो विषय के रूप में एक दूसरा परिणाम बनाया उन्हीं गुणों का परमात्मा ने। तो वो शब्द तन्मात्र भाव से एक परिणाम है, एक परिणाम हुआ। शब्दों विषय थी, वो शब्द विषय होता है उसका। तो एक तो साधन बनाया और वो करण भाव से बनाया, वहां अनुपात भिन्न है। दूसरा विषय बनाया, विषय का स्वरूप दिया उसे, वो शब्द तन्मात्रा है। फिर इसी को दूसरे रूप में देखेंगे तो गंधादीनाम मूर्ति समान जाति या नाम एक परिणाम पृथ्वी परमाणु तन्मात्रा वयवस्तेषां च एक परिणाम। तो गंध आदि जो तन्मात्राएं हैं, उनका मूर्ति समान जाति या नाम, ठोस रूप में जो आती हैं, ऐसे समान जाति वाली जो तन्मात्राएं हैं, उनका एक परिणाम है। एक परिणाम क्या बनता है? पृथ्वी परमाणु। अर्थात गंध तन्मात्राओं से जो
इस प्रकार की तन्मात्राएं हैं, उनका जो एक परिणाम बनता है वो क्या बनता है? वो पृथ्वी परमाणु बनता है। फिर आगे कहते हैं तन्मात्रावयवस्तेषां, तो उन पृथ्वी परमाणुओं का जो क्या अवयव है? तो गंध तन्मात्रा उनका अवयव है। अच्छा, फिर कहते हैं तेषां च एकः परिणामः। फिर अब जो पृथ्वी परमाणु है उसका भी एक परिणाम बनता है। पृथ्वी परमाणु बहुत सारे मिलकर फिर क्या बनते हैं? तो धरती बन जाती है, पृथ्वी बन जाती है। फिर पृथ्वी जो स्थूलभूत बन गया, स्थूलभूत के भी क्या परिणाम है? तो गौ, वृक्ष, पर्वत इति एवं आदिर भूतांतरेषु अपि, ऐसे ही अन्य जो भूत हैं उसमें भी आप लगा लीजिए। मतलब एक परंपरा बनाई उन्होंने। परंपरा क्या मतलब? किस प्रकार से, किससे क्या बना, वो बताया यहाँ पर। अहंकार से दो परिणाम आए। एक तो श्रोत्र इंद्रिय और एक तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा। अगर हम घ्राण इंद्रिय भी ले सकते हैं, जैसे कि आगे उसके चर्चा आ रही, तो घ्राण इंद्रिय और गंध तन्मात्रा। ठीक है, तो घ्राण इंद्रिय और गंध तन्मात्रा अहंकार से बनाई। अब जो गंध तन्मात्रा था उससे पृथ्वी परमाणु बना दिया। फिर पृथ्वी परमाणुओं से लेकर क्या बनाया? तो एक परिणाम बना दिया, सब पृथ्वी परमाणु मिला के ये धरती बन गई। अब पृथ्वी परमाणु से धरती बन गई। अब ये धरती का मतलब ये स्थूलभूत, पृथ्वी स्थूलभूत। अब ये पृथ्वी स्थूलभूत से क्या बनाया? तो गौ, वृक्ष, पर्वत ये सब बनाए परमात्मा ने। अब ऐसे ही कहते हैं इति एवं आदि भूतांतरेषु अपि। दूसरे जो दो भूत बने हैं वो भी ऐसे ही समझ लीजिए। अहंकार से गंध, नहीं, अहंकार से श्रोत्र इंद्रिय और शब्द तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा से क्या बना? आकाश बना। तो आकाश से आगे और कुछ तो बनता नहीं, आकाश तो आकाश ही है। हाँ, आकाश सहयोगी होता है अन्य इन सब के बनने में। पृथ्वी से जो गौ, वृक्ष, पर्वत, इन सब में भी आकाश का उपयोग होता है, पर्वत इत्यादि में। फिर आगे कहते हैं स्नेह्य उष्ण्य स्नेह्योष्ण्य प्रणामित्वावकाश दानानि उपादाय सामान्यमेक विकारारंभः समाधेयः। तो कहते हैं स्निग्धता, उष्णता, बहनापन और स्थान देना, ये सब गुण किनके किनके हैं? तो ये सब गुण जो है इन्हीं में है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये सब अलग अलग परमाणु हैं। इन सबको लेकर सामान्यम एकम विकारारंभ, सामान्य एक विकार बनाया। कौन सा? गाय बना दी, वृक्ष बना दिया, पर्वत बना दिया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए समाधि। तो एक पैराग्राफ हुआ इसका हमारा।
दूसरा पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। तो परिणाम में अनुपात आदि परिवर्तन करने से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं, ये इस सूत्र को बताने का प्रयोजन है। तो अभी विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण। धन्यवाद आचार्य जी। सभी को सभी को सादर नमस्ते।